अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, हमें कॉल करके पूछते हैं, ये मैसेज करते हैं कि बहरिया टाउन कराची की कीमतें वापस कब वापस उसी हालत में आएंगी। अच्छा, ये हमें आज से नहीं पूछने लगे, ये तकरीबन पिछले 1.5 से 2 साल जो गुजरा है उसी दौरान से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब या हमारे इन्वेस्टर वो हमसे यही सवाल कर रहे थे। अच्छा, जैसा कि आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा कि आपको पता है कि 1.5 2 साल से पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे जिनकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं थी, रेट जो थे वो दिन ब दिन नीचे जा रहे थे और दूसरी चीज़ें इन्फ्लेशन रेट वो ऊपर जा रहा था। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात कर लूँ, कंस्ट्रक्शन मटीरियल की, वो भी दिन ब दिन चाहे वो सीमेंट की बोरी की शक्ल में हो या टाइल्स की शक्ल में हो या वो सेंट्री की शक्ल में हो या वो आपने इलेक्ट्रिक टूल्स आपने परचेज करने हो, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल में डबल हो गई थी उनके रेट। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि कब तक रेट उस वापस हालत में आएंगे, क्योंकि अब 2 साल से क्लाइंट वेट कर रहे हैं। जिन्होंने कोई करोड़ रुपए का प्लॉट लिया हुआ था वो तकरीबन कोई 65 से 70 लाख रुपए का इस वक्त हो चुका है। अच्छा व्यूवर्स, इसमें ये है कि हम अपनी हर वीडियोस में बताते हैं कि जब पाकिस्तान में अल्लाह करे बिल्कुल पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन होने के बाद एक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट जब बन जाती है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम लग जाता है, क्योंकि वो उन्होंने भी अपने मामला देखने होते हैं। उसके तकरीबन 3 या 4 माह बाद चीज़ें जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि रेट्स जो है वो वापस, अगर आप कहेंगे आपका करोड़ रुपए का प्लॉट है और 65 लाख का हो गया था, वो इलेक्शन हो 8 फरवरी को और 10 फरवरी को वो आपका 1 करोड़ रुपए में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और हमने अपनी पहली वीडियोस में भी यही बताया था, कम से कम आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा और इंशाल्लाह बड़ी अल्लाह ताला के घर उम्मीद है कि 1 साल में वो वापस आपका उसी हालत में आ जाएंगी। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त हैं, हमसे ये पूछते हैं क्या हमें इसके ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। यार, ये एक कहने वाली चीज़ें होती हैं, आने वाले वक्त का अल्लाह ताला को पता होता है। हमने सिर्फ एक एनालिसिस करना होता है। बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर आपकी नेक्स्ट 8 से 12 माह के अंदर अंदर आपकी जो कीमतें हैं वो वापस उसी हालत में आ जाएंगी और उसके बाद जो रेट ऊपर जाने वाली बात है वो अभी खैर कबल अज़ वक्त होगी, वो कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि रेट इससे और ऊपर जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़ाहिर है रियल स्टेट में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं, छोटे इन्वेस्टर भी होते हैं और कुछ एंड यूज़र भी होते हैं। एंड यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेट वो करोड़ रुपए से या 60 लाख या 65 लाख पे आ जाता है। फ़र्क अगर पड़ता है वो ज़्यादा इन्वेस्टर को पड़ता है और उस इन्वेस्टर को पड़ता है जो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाला होता है, जिसने कोई एक आधा प्लाट लिया, अपनी जमा पूंजी उधर लगाई और बैठ के उसके इंतज़ार में कि यार ये अब बिकेगा, इससे फिर मैं अपने घर का किचन चलाऊंगा, उसके लिए ज़्यादा ये नुकसानदेह चीज़ है। तो मेरा तो मशवरा है खैर इस चीज़ में कि एक तो आप प्रॉपर्टी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट किया करें तो जहन में ये रखा करें कि हमारी 3 साल की इन्वेस्टमेंट है। ये कतई ना सोचा करें कि हमने आज ये चीज़ ले ली है और इसको हम 3 माह बाद बेच देंगे और हमें कोई 10 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एंड यूज़र की मैं बात कर रहा था। एंड यूज़र ने, ज़ाहिर है वो एंड यूज़र का मतलब है जिसने अपना घर बनाना हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्लॉट चाहे वो 20 लाख का रह गया करोड़ रुपए वाला, या वो 1 करोड़ 20 लाख का या 2 करोड़ 20 लाख पे चला गया, उसने अपना घर बनाना है। उसके लिए उसने ज़ाहिर है जो प्रीसेंट सेलेक्ट किया है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया है, या स्पोर्ट सिटी का या पैराडाइज का या ओल्ड बीटी का, या आप कह लें गोल्फ का उसने सेलेक्ट किया है। ज़ाहिर है उसने बाई चॉइस वो देखा है और अपनी पसंद की चीज़ ली है और उसके ऊपर उसने घर बनाना। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। हाँ, उसको अगर किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है वो इस चीज़ का पड़ता है कि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो उसकी दिन ब दिन वो ऊपर जा रही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंस्ट्रक्शन भी है, वो भी अपने वापस कुछ चीज़ें आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज़रा पहले से कम हुई है। जैसा कि आपको पता है कि डॉलर दिन ब दिन शायद हल्का हल्का हो रहा है, बहरहाल कुछ ना कुछ नीचे आ रहा है, चंद पैसे, 10 पैसे या 15 पैसे या 20 पैसे की शक्ल में, बहरहाल वो नीचे आ रहा है। अच्छा, अब जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो जब देखता है, उसको इन चीज़ों का पता होता है, वो फ़ौरन अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है इससे पहले। यानी कि उसको पता होता है कि मार्केट में अब ये चीज़ें, मैं उस इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जिसने 40-50 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए लगाना होता है। उसने चीज़ें मिल के बल्क में उठाई होती हैं, वो चीज़ें अपनी निकाल देते हैं। जब थोड़ी सी मार्केट इस नेगेटिविटी की तरफ जाती है तो वो अपनी चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर बात वही आ जाती है कि फंसता जो है वो कोई जो अकेला बंदा होता है या जो
جس کے پاس انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ تو اس لیے انویسٹمنٹ ہمیشہ کریں، وہ آپ کم از کم 2.5 سے 3 سال ذہن میں رکھے کرا کریں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے لیے کرنی ہے تو پھر یہ نہ سوچا کریں کہ ہماری یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ نیچے جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے، وہ آپ چھوڑ دیں۔ وہ آپ الحمدللہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن ایک برانڈ ہے، ایک آپ کو لائف سٹائل دے رہا ہے، آپ ایک لائف سٹائل پرچیز کر رہے ہیں، آپ ایک گھر ایک پلاٹ نہیں پرچیز کر رہے، آپ ایک لائف سٹائل پرچیز کر رہے ہیں۔ بحریہ کا لائف سٹائل آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں کا رہن سہن، یہاں کی سیکورٹی، یہاں کا صفائی کا انتظام، یہاں کے جیسے آپ کو پتہ ہے مینٹیننس کا کوئی بھی معاملہ تو چاہے وہ پودوں کی شکل میں ہو یا پارک کی شکل میں ہو، تقریباً آپ کو 12 گھنٹے وہاں پر مالی نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی۔ باقی بحریہ ٹاؤن کے متعلق آپ کی کوئی کیوری ہو، آپ کی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہو، آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں، پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔